नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बंगलुरु की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी आई है। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन। नोटिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड। ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉर फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC, प्री रिवाइज पे बैंड टू ऑफ ₹9,300 से 34,800 विथ ग्रेड पे ऑफ ₹4,600। 4,600 ग्रेड पे है। ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों ये, फॉर निमहंस बंगलुरु। निमहंस बंगलुरु में आपकी पोस्टिंग होगी। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी सीटें हैं देख लेते हैं। 161 पोस्ट हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर टोटल 161 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट रिजर्व हैं। ST कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट रिजर्व हैं। OBC कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट रिजर्व हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 70 पोस्ट रिजर्व हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 16 पोस्ट रिजर्व हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग होना चाहिए दोस्तों। या फिर और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। किसी भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है देख लेते हैं। 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification as mentioned above। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कंप्लीट करने के बाद दोस्तों 2 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल में। अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है दोस्तों। रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी अभी आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। नोट क्या क्या लिखा है। द नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी मेंशन्ड above may vary आर likely टू चेंज। सीटों की संख्या जो है दोस्तों घट सकती है या बढ़ सकती है। एक्सपीरियंस जो है आपका ये नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद जो है काउंट किया जाएगा। नर्सिंग काउंसिल में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट नहीं होगा दोस्तों। ये लिखा है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों ये आपको अब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। किसी न्यूज़पेपर या किसी और जगह नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और वो गलत माना जाएगा दोस्तों। सारी इन्फॉर्मेशन आपको
इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी इंक्लूडिंग 18% GST ऑफ रुपीज 1180 रुपये। ये अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो है 1180 रुपये है, और 885 रुपये जो है SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। shall be paid through the payment like available in this institute website www.nimhans.ac.in, and the detailed instructions for making payment is listed in the annexure फर्स्ट में। इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको पेमेंट करना है दोस्तों। 1180 रुपये अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए 885 रुपये जो पेमेंट है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑनलाइन डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 अक्टूबर 2023 से 18 नवंबर 2023। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिल करने की 18 अक्टूबर 2023 है, और लास्ट डेट 18 नवंबर 2023 है। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा विल बी 18 नवंबर 2023। एज की जो कैलकुलेशन होगी आपके 18 नवंबर 2023, एक्सपीरियंस भी आपका 18 नवंबर 2023 से काउंट किया जाएगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल्स जो है डेट, टाइम एंड प्लेस विल बी नोटिफाइड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका डेट, टाइम और प्लेस जो है ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आगे देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं दोस्तों देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों आपको केवल ऑनलाइन मोड में पे करना है, ऑफलाइन मोड में पे नहीं करना है दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में। ऑफिशियल साइट यही दिया है www.nimhans.ac.in। 18 अक्टूबर 2023 से 18 नवंबर 2023 शाम को 4:30 बजे तक, 18 नवंबर 2023 शाम को 4:30 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की एक कॉपी जो रिकॉर्ड के तौर पे रखे रहेंगे, और प्रूफ ऑफ पेमेंट की एक प्रिंट आउट जो है ये निकाल कर अपने पास रखे रहेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको करेक्टली फिल करना है, क्योंकि एक बार जो फिल होने के बाद जो है सबमिट हो जाने के बाद जो है दोस्तों उसमें करेक्शन संभव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि लास्ट डेट जो है 18 नवंबर 2023 शाम को 4:30 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कोई भी चेंज संभव नहीं होगा दोस्तों। देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5वें पॉइंट में कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC पर्सन विथ डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। एज पर सेंट्रल सिविल एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग। SC ST OBC पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व कैंडिडेट को भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। यहाँ OBC का फॉर्मेट दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है
कि कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी शुड प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट इन द एनेक्सर ए फॉर्मेट इनक्लोज। एनेक्सर ए में दिया हुआ है फॉर्मेट, उसी के अकॉर्डिंग जो है ओबीसी कैटेगरी को अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है देख लेते हैं कि आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल साइट पर मिलेगा www.nimhans.ac.in पर। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो अपना एडमिट कार्ड जो है निमहंस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे www.nimhans.ac.in। और एडमिट कार्ड जो है बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आप रेगुलरली जो है ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि एंट्रेंस एग्जाम के समय जो है आपको एडमिट कार्ड लेकर आना है, निमहंस की वेबसाइट से डाउनलोड करके एडमिट कार्ड लेकर आना है एंट्रेंस एग्जाम के टाइम। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम, इसका ऐसे कैंडिडेट को जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी एक सेट फोटोकॉपी लेकर आनी है, सेल्फ अटेस्टेड सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसकी एक सेट फोटोकॉपी क्वालिफाई होने के बाद जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर आना है। क्या क्या लेकर आना है देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी लेकर आना है, एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर आना है, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ लेकर आना है, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मैट्रिक की आपकी यानी 10th की मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है दोस्तों। आप जिस कैटेगरी के हैं, SC ST OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिस भी कैटेगरी के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो ये सभी जो ओरिजिनल और उसकी एक सेट फोटो कॉपी लेकर आना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेकर आना है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी कॉपी लेकर आनी, एक सेट ओरिजिनल और उसकी एक फोटो कॉपी। रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर आनी है, चाहे आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आना है, पेमेंट स्लिप लेकर आना है। और अगर और कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपको लगता हो कि ले जाना है, ला सकते हैं दोस्तों। 11वें पॉइंट में लिखा है दोस्तों कि ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर आना है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है दोस्तों। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है देख लेते हैं। लास्ट में लिखा है दोस्तों कि कोई भी कैंडिडेट जो है जो ऊपर जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है दोस्तों, या फिर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के दोस्तों। तो तो दोस्तों हमने इस वैकेंसी में लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर कर लिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम आपके लिए और भी ऐसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे दोस्तों।